नमस्कार। बहुत सारी महिलाओं के, बहुत सारे पुरुषों के, ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुषों के मेरे पास कमेंट्स आते थे कि सर मैं घर से काम करना चाहती हूँ, सर मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो मुझे घर में रह के कुछ काम करना बताइए। बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जिनको थोड़ा सा दिव्यांग थे, वो बोलते थे सर मुझे घर से रह के कुछ ऐसा काम बताओ जिससे बहुत अच्छी इनकम हो सके। बहुत सारे ऐसे पुरुष भी थे जो चाहते थे कि मैं घर से ज़्यादा ना जाऊं दूर, क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो मैं घर पे ही रह के कुछ ऐसा काम बता दीजिए जिससे मैं अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकूं और अपने माता पिता या जो भी चीज़ें हैं उसका निर्वाह कर सकूं। तो आज ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जो घर से रह के काम करना चाहते हैं, सम्मान के साथ काम करना चाहते हैं और बहुत अच्छा इनकम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आज उनकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं उन महिलाओं से या उन व्यक्तियों से जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, प्लीज़ आखिरी में जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वीडियो अच्छा है, ये वीडियो हाँ मेरे लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो घर में रह के काम करना चाहती हैं, हाँ ये सम्मानजनक भी है, तो ज़रूर कमेंट्स कर देना ताकि जो लोग जा रहे हैं वो लोग आपके कमेंट्स देख के जाएं और अगर उन्हें कमेंट्स पॉजिटिव मिले तो ही जाएं, अन्यथा इस वीडियो को ना देखें। तो आपसे भी निवेदन है कि अगर आप आगे वीडियो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर पढ़ लें। मैंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है, लेकिन अगर लोगों को ये प्रयास नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में अगर उन्होंने ठीक कमेंट नहीं किए हैं तो आप आगे वीडियो ना देखें। चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो ये बिज़नेस, देखिए बिज़नेस कोई भी हो प्रॉफिटेबल तभी होता है जब हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या जितने भी चीज़ें हैं जो इस संसार में अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही हैं, वो सिर्फ इसलिए गेन कर रही हैं क्योंकि उन्होंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है। जब आप किसी सामाजिक समस्या की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वो बिज़नेस अच्छा चलता है, फलता है, फूलता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। तो जो भी, जैसे आपको मैं ये बिज़नेस बताने वाला हूँ, 100% ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सल्यूशन आप घर में रह के कर सकते हो। देखिए समाज में मोस्टली ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और समाज का ये अब एक तरीके से एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी हो गया है। अगर इस ज़माने में जीना है या इस समाज में जीना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना कंपलसरी हो गया है, समझ लीजिए। जब तक दोनों कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करेंगे तब तक अच्छा जीवन यापन नहीं हो सकता। साथ में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पति अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो भी चाहती हैं कि वो उनके कंधे से कंधा मिला के काम करें। तो जब ऐसी स्थितियां आ रही हैं और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऐसा आएगा कि दोनों लोग ही वर्किंग होंगे, तब एक समस्या जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है भारत में या भारत के बाहर कहीं भी, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो जो एक समस्या सामने आती है वो बच्चे की आती है कि जब उनका बच्चा 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तो उस बच्चे की केयर वो कैसे करें। तो एक समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है जो मोस्टली ऐसे हस्बैंड वाइफ के सामने आती है जो जॉब कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं, दोनों बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उनके बच्चों को कैसे पाला जाए। क्योंकि वो उस समय बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते और वो घर में भी रहते हैं और इतना भी समय या इतनी छुट्टियां नहीं मिलती वाइफ को या हस्बैंड को कि वो उनका घर में रह के ख्याल कर सकें। तो उसके लिए एक समस्या का उपाय जो आता है वो आता है कृष, जिसको हम चाइल्ड होम कहते हैं, जो भी कह सकते हैं, अपने नाम आप अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम है, वैसे कृष नाम एक नॉर्मल है। तो आप अपने घर में, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप अपने घर में बच्चों का कृष खोल सकते हैं जहाँ ऐसे छोटे बच्चों का आप केयर कर सकते हैं। और जब वो, ये इसमें होता ये है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक का टाइम होता है जब वो अपने बच्चे जो छोटे होते हैं आपके कृष में छोड़ जाते हैं, जहाँ आप उनका देखभाल करते हो। उनके जो रेगुलर चीज़ें हैं, खाना पीना और उनकी जो नित्य क्रियाएँ हैं वो सब आप केयर करते हो और वो शाम को आके आपके यहाँ से ले जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में अभी 8-10 बच्चे ही आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब 8-10 बच्चे आ रहे हैं तो आपको किसी
एक्स्ट्रा केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 10, 12, 15, 20 बच्चे हो जाते हैं आपके यहाँ, तो 1-2 और काम करने वाली महिलाओं को आप इंगेज कर सकते हो, उनको भी रोज़गार दे सकते हो और अपने घर में उनको भी अपने एज अ कर्मचारी अपॉइंट कर सकते हो। ये बिज़नेस आपको एक तो समाज की सेवा के लिए है, दूसरा ये समझ लीजिए कि आप किसी एक अच्छे बच्चे को पालेंगे, ये भी एक अच्छा काम है, साथ में आपको बहुत अच्छी इनकम भी होगी। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहना की ज़रूरत है। किसी का बच्चा है तो उसे बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ आपको अपने यहाँ रखना है। इसमें ज़रूरत हो क्या क्या होगी, तो आप एक समझ लीजिए 2-3 कमरे हों जो आप इन्हीं चीज़ों के लिए लगाएं। शुरुआत में अगर आपके 1-2 बच्चे ही आ रहे हैं तो एक कमरा पर्याप्त है, जिसमें आप 1-2 झूले रख सकते हैं, कुछ खिलौने रख सकते हैं, कुछ मेज़ कुर्सियां रख सकते हैं जिसमें वो खेल सकें, आप उनकी केयर कर सकें। प्लस अब आप एक बात और पूछोगे कि सर मुझे कितना चार्ज लेना चाहिए, तो 5,000, 6,000, 7,000 जो भी आपकी मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड हो, उस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो एक बच्चे का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए चार्ज देने पे नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनको उन बच्चों के लिए हिफाजत की बहुत ज़रूरत होती है। जब वो देखते हैं कि आपके यहाँ, आपके कृष में अच्छी खासी सेफ्टी है, अच्छी खासी सफाई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कृष खोलो या ऐसे पालना गृह जिसको बोल सकते हैं, जब आप अपने घर में पालना गृह खोलो तो याद रखो कि वो घर या वो जो कमरा है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब किसी बच्चे को आप खाना खिलाओ या उसका नहलाओ या जो भी XYZ करो, तो कम से कम एकदम सफाई के साथ करो, ताकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कस्टमर देखता है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप जिस कमरे में पालना गृह या कृष का स्टार्ट करें, वहाँ CCTV कैमरा ज़रूर लगा लें। CCTV कैमरा का एक्सेस अगर आप अपने कस्टमर को देते हैं, जिसका बच्चा आया है, अगर उसको आप ऑनलाइन एक्सेस देते हैं कि आप अपने बच्चे को हर समय देख सकते हैं, तो आपका कृष बहुत तेज़ चलेगा। आप समझिए, कृष चलाने का एक सिस्टम है। जैसे ही आपने 10-15 बच्चे आए, आपने एक ऑनलाइन कैमरा लगा लिया कि सर आप ये मेरे यहाँ ऑनलाइन कैमरा लगाए, आप अपने मोबाइल में भी इस अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, या उसकी कितनी केयर हो रही है, उसको समय से खाना खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा है। जब आप ऐसा कहोगे तो और किसी भी कृष में आप वो बच्चा नहीं देगा, आपके कृष में देगा। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप 100% ये देखते रहेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपकी सेफ्टी क्या है? आपकी सेफ्टी है ये है कि देखिए, बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, किसी बच्चे खेलते हैं तो गिरते भी हैं, हो सकता है कि गिर जाए, उसे छोटी मोटी चोट लग जाए। तो 2 तरीके हैं, अगर वो देख नहीं रहा है तो वो ये नहीं जान पाएगा कि किस तरह से उसको चोट लगी या किस तरीके से छोटी सी ये खरोंच आई, वो सिर्फ आपको ब्लेम करेगा। लेकिन अगर CCTV कैमरा लगा होगा तो आप उसे दिखा सकते हो कि कैसे हम उसकी केयर कर रहे थे, फिर भी ऐसा कुछ हो गया। तो क्या होता है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पारदर्शिता होती है, तो आपको भी सेफ और सेफ्टी रहती है कि हाँ, आप बच्चे की सही से केयर कर रही हैं। साथ में जो बाहर जो आपका हस्बैंड वाइफ अपना बच्चा छोड़ के जा रहे हैं, उनको भी संतुष्टि रहती है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने है। फिर 6 बजे के बाद वो अपना बच्चा ले जाएंगे और आपका कृष खाली हो जाएगा और आप अपने नित्य काम कर सकते हो। देखिए, घर में रह के अगर कोई बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। अब रही बात ये, ठीक है, आपने कृष खोल दिया, आपने ये सारी चीज़ें सुविधाएं मुहैया करा ली, फिर आपके साथ ये हुआ कि यार इसको प्रचार कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, इस सब बड़े शहरों में रहती हैं और आप के पास रोज़गार नहीं है, तो इससे बेहतर रोज़गार हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि दोनों लोग कमाते हैं, दोनों लोग जाते हैं, और बच्चे की केयर करने के लिए मुश्किल से ही क्यों होता है, क्योंकि वो अपने छोटे टाउन से बड़े टाउन पे जाते हैं तो माँ बाप छोटे टाउन में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी केयर करने, वो दोनों ही न्यूक्लियर होते हैं तो उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। अगर आप वहाँ पे कृष या पालना गृह खोलोगे तो 100% बहुत अच्छा चलेगा। एक बात जो मैंने आपको पॉइंट की बताई वो ये कि आप कैमरा ज़रूर लगाओ, ऑनलाइन कैमरा लगाओ, ताकि एक्सेस आप उनको ऐप के थ्रू दे सको कि सर आप अपने बच्चे को लाइव देख सकते हैं। प्रचार करने का तरीका ये है कि आप गूगल शॉप खोल लो,
मतलब गूगल शॉप होती है जिसमें आप अपने बिज़नेस का एड्रेस डाल सकते हो, बिज़नेस की शॉप खोल सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो में बताया है, वो देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको अब मेरे कमेंट करना, मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा कि गूगल शॉप कैसे खोलते हैं। जस्ट डायल पे अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करा लो और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, ग्रुप बना लो, कई चीज़ें, और पंपलेट बनवा लो, बड़े बड़े ऑफिसेस में पंपलेट बंटवा दो। आसपास की सोसाइटी, अगर मान लीजिए आपके आसपास बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आप अपने पंपलेट भिजवा दो, क्योंकि उन्हीं अपार्टमेंट में वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं जिनको ये समस्या है बच्चे के केयर टेकर की। जहाँ बस स्टैंड है वहाँ लगा दो, मेट्रो के बाहर ऐसे लगा दो, बहुत सारे पंपलेट, जितना आप प्रचार करोगे, पेपर्स में लगवा दो, जितना प्रचार करोगे उतना अच्छा आपका क्रश चलेगा। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ ये ज़रूर बताऊँ कि ये उन वाइफ्स के लिए या उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है, उन पुरुषों के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है जो घर में रह के करना चाहते हो, क्योंकि जो भी बच्चा है वो खुद आके हस्बैंड वाइफ छोड़ेंगे और खुद लेके जाएंगे। आपको घर से बाहर निकलना तक नहीं है। और आपको इतनी, अच्छा बताइए, अगर 10 बच्चे भी आ गए और 5-6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार मान लीजिए दिया कॉमनली, तो कितने रुपए होते हैं? 60,000 रुपये महीने होते हैं जो आपको घर बैठे पा सकते हो। कुछ सुविधाएं करनी होंगी, जैसे कुछ खिलौने रखने होंगे, कुछ पालने रखने होंगे, कुछ एक कैमरा लगाना होगा जो 10,000 रुपये में हो जाएगा आपका कैमरा। तो आप इतनी चीज़ों से ही अपना पालना गृह स्टार्ट कर सकते हो, यानी क्रैश स्टार्ट कर सकते हो। आज की बहुत ज्वलन समस्या है, आप मेरा विश्वास करो। अगर आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने में क्या, सिर्फ प्रचार ही तो करना है, बाकी कुछ शुरू में नहीं लाना है। शुरू में सिर्फ प्रचार करना है और सोशल मीडिया का सहारा लेना है, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। जो मैंने गूगल बिज़नेस की शॉप बोली वो आप खोल सकते हो, जस्ट डायल में डाल सकते हो। ऐसे करके सिर्फ आप पंपलेट छपवा के पेपर में लगा सकते हो। आपके पास कॉल आएगी, जब कॉल आए, जब बच्चा आए, तो आप ये सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लो। तो इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करोगे तो बिज़नेस बहुत चलेगा और आपका जो घर बैठ के बिज़नेस करने का सपना है ना, वो भी पूरा होगा। मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि एक दिन वो आएगा जब आप पूरा फ्लैट किराए पे लेके ये बिज़नेस चलाओगे। पहले अपने घर से चलाओ, बच्चे बढ़ते हैं तो एक पूरा फ्लैट या एक पूरा फ्लैट ही लो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फ्लैट लो और उस पर पूरा का पूरा क्रश चलाओ, साथ में कुछ वर्कर्स रखो, ताकि अब जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप उनके लिए हेल्पर या वर्कर वगैरह बढ़ा सकते हो। तो ऐसे करके आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो होगा। मुझे लगता है कि मैंने आज आपको एक ऐसा बिज़नेस बताया है जो महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत कारगर है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिज़नेस अच्छा है तो कमेंट्स ज़रूर कर देना, ताकि वो मैंने जो वादा किया है शुरू में कि कमेंट्स देख के ही अंदर जाएं। अगर कमेंट्स अच्छे हों तो जाएं, नहीं तो ना जाएं। मैं यहाँ आपसे ये प्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप अच्छे कमेंट्स करो, मैं आपसे ये प्रेस कर रहा हूँ कि कमेंट करो, चाहे वो आपको अच्छा लगा है तो अच्छा करो, ख़राब लगा है तो ख़राब करो। ऐसा मैं कतई आपसे नहीं कह रहा कि नहीं आप अच्छे ही करो। आपको अगर ख़राब लगा हो या बिज़नेस का तरीका ख़राब लगा हो तो आप ख़राब कमेंट करो, लेकिन अगर आपको बिज़नेस का तरीका अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हों, तो अच्छे कमेंट्स करो ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ से कहता हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझसे वीडियो कॉल करके बात करें, तो मैंने वो ऑप्शन भी खोज निकाला है जिसका लिंक नीचे है। उसकी कुछ फ़ीस है, वो फ़ीस मैं नहीं कहता हूँ, वो डोनेशन है। वो इसलिए है डोनेशन क्योंकि इससे भी मैं ऐसे बच्चों की सहायता करता हूँ, ऐसे बच्चों की केयर करता हूँ, ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ सुविधाएं जुटाने की कोशिश करता हूँ जो उनको मिलनी चाहिए लेकिन किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। यानी एक चैरिटी ट्रस्ट है के थ्रू मैं ये हेल्प करता हूँ और उसकी आप हेल्प करोगे अगर ऐसे मुझसे बात करोगे। बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए।